खुद आके कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकता है, ठीक है, ऑडियो विजुअल मीन्स के साथ कर सकता है। आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो न्यूज़ चैनल पर किस तरह से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं। एक आदमी, एक एंकर होता है, वो स्टूडियो में बैठा होता है और एक एंकर स्टूडियो में बैठा है और एक एक पर्सन डिफरेंट सिटी में है, तीसरा पर्सन डिफरेंट सिटी में है और वो एक साथ मिलकर किसी मुद्दे पर बहस कर रहे होते हैं। अगर आपने कभी नहीं देखा तो अभी घर जाकर न्यूज़ चैनल देखना और आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन्स समझ में आ जाएगा। तो अटेंडेंस ऑफ बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं। तीन तरीके से एक डायरेक्टर मीटिंग को अटेंड कर सकता है। इन पर्सन कर सकता है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है, आप नोट कर लीजिए इस बात को। इन पर्सन कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डेफिनेशन भी आपको लिखवाऊंगा और ये बातें जो मैं कर रहा हूँ, ये आज के इस सेशन में जितनी भी बातें मैं करूंगा वो सब कहाँ लिखा है, वो सब रूल्स में लिखा है, सेक्शन में नहीं लिखी है बातें। रूल्स मेड देयर अंडर फॉर सेक्शन 173, तो उन रूल्स में ये बातें लिखी हैं। ऑडियो वीडियो विजुअल, ऑडियो वीडियो मीन्स मतलब ऑडियो वीडियो या ऑडियो विजुअल मीन्स आप कह सकते हैं। वीडियो और ऑडियो, ऑडियो मतलब आप सुन सकते हैं दूर बैठे व्यक्ति की बात, और विजुअल मीन्स आप उसे देख भी सकते हैं कि वो कैसे वो बात बोल रहा है, तो इसे बोलते हैं ऑडियो विजुअल मीन्स। आइए, मीनिंग ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो वीडियो विजुअल मीन्स को मैं आपके लिए यहाँ डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि क्या है ये एक्चुअली। तो इससे ऊपर की बात आप नोट कर लीजिए, मैं 1 मिनट आपको और दे रहा हूँ, शाबाश। और ये बात, ये रूल्स मेड देयर अंडर कंपनी एक्ट के अंदर जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। अटेंडेंस की बात करी, चलिए मीनिंग ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल्स का मतलब क्या है, आइए सीखिए। हेडिंग डालिए ऊपर, मीनिंग ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल मीन्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो वीडियो मीन्स। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलो या टेक्निकल लोग इसे कुछ और बोलें, लेकिन वो कुछ और बोल रहे हों, ठीक है, वो कुछ और बोल रहे हों टेक्निकल वर्ड, लेकिन उससे हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं, तो हम उसे बोल रहे हैं ऑडियो विजुअल मीन्स, राइट। ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फैसिलिटी मीन्स ऑडियो विजुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो वीडियो मीन्स ऑडियो यानी जिससे हम सुन सकते हैं, विजुअल मतलब देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयड which enables all the persons audio visual electronic facility employed means audio visual electronic communication facility, नोट कर लीजिए, एम्प्लॉयड की बात कोमा लगा लीजिए, which enables all the persons, देखो, participating in a meeting to communicate, participating in a meeting to communicate concurrently बोले तो happening at the same point of time, concurrently मतलब happening at the same point of time with each other, एक दूसरे के साथ, विदाउट एन इंटरमीडियरी, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं होना चाहिए, एंड टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन द मीटिंग।
ठीक है बेटा, कॉन्करेंटली के बाद दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। विदाउट ईच अदर, विद ईच अदर, विद ईच अदर, विदाउट एन इंटरमीडियरी, और किसी इंटरमीडियरी के बिना, एंड टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन द मीटिंग, एंड टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन द मीटिंग। अच्छा, अगर आपका पीछे छूट गया है तो 1 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए और फिर आगे बढ़िए। शाबाश। यहाँ पे ड्यूटी ऑफ कंपनी हम पढ़ेंगे। एवरी कंपनी शैल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स, एवरी कंपनी शैल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू अवॉइड फेलियर ऑफ सिस्टम। और कंपनी को नेसेसरी अरेंजमेंट करने होंगे, ये ड्यूटी है कंपनी की कि सिस्टम फेल ना हो जाए, बीच में आवाज़ बंद ना हो जाए, बीच में वीडियो बंद ना हो जाए। शाबाश। देखो हमारी क्लास भी तो इस तरह से हो रही है, ऑडियो विजुअल मीन्स। ठीक है बेटा, अगर देखो जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसी वक्त मुझसे बात कर सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे कॉन्करेंटली। और अगर आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तो इसे आप ऑडियो विजुअल मीन्स तो देखोगे। तो क्या हमारी ये क्लास, अगर आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं मेरी, तो क्या वो इस डेफिनेशन में फिट बैठती है? नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती? क्योंकि कॉन्करेंट नहीं है। समझ में आ रही बात? अब समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है। और मैं कई सेंटर्स में मैं ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, ठीक है, जहाँ लाइव क्लासेस होती हैं वहाँ ये बात फिट बैठती है। अच्छा, विदाउट एनी इंटरमीडियरी होना चाहिए, कोई बीच में इंटरमीडियरी नहीं होना चाहिए, कंपनी का खुद का सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, खुद का कंपनी का सिस्टम होना चाहिए। और एक ही समय पे सभी, जैसे आप न्यूज़ चैनल देखिए, इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, आप घर जाइए, क्लास इज़ नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि क्लास में आप या तो देख रहे हैं या सुन रहे हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं आपको देख पा रहा या सुन पा रहा, तो ये क्लास फिट नहीं बैठती है इस डेफिनेशन में। आप घर जाके न्यूज़ चैनल खोलिए, कोई भी न्यूज़ चैनल खोलिए, वहाँ देखो बहस कर रहे होंगे लोग, किसी न किसी मुद्दे पर बहस कर रहे होंगे, जेएनयू पर बहस कर रहे होंगे, ठीक है, तिरंगे पे बहस कर रहे होंगे। तो देखो वो जो उनकी बहस है, उस बहस को एंकर भी सुन पा रहा है, और जो बाकी लोग बहस करने के लिए आए हैं, जो स्टूडियो में बैठे हैं, वो भी सुन पा रहे हैं। ठीक है, और एक तीसरा पर्सन जो एक और तीसरी सिटी में बैठा है, चौथा पर्सन चौथी सिटी में बैठा है, वो सब एक दूसरे की बात सुन पा रहे हैं एक एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसे हम बोलेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, या ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। शाबाश। हम आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में बेटा। चलिए, बहुत आराम से करना है आपको, ये रूल्स हम पढ़ रहे हैं। यस, आप एक हेडिंग डालेंगे अब यहाँ पर, ड्यूटी ऑफ चेयरपर्सन, ड्यूटी ऑफ चेयरपर्सन एंड कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, ड्यूटी ऑफ चेयरपर्सन एंड कंपनी सेक्रेटरी। हम इन लोगों की ड्यूटीज भी अब यहाँ डिस्कस कर लेंगे। आइए नोट कर लीजिए। द चेयरपर्सन की ड्यूटी है मेनली, चेयरपर्सन ये इंश्योर करेगा कि ये सिस्टम ढंग से काम करे। चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग एंड कंपनी सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी की बात भी यहाँ पे डाल दी है, तो उसकी भी ऑब्लिगेशन यहाँ लगा दी है बेटा। इफ एनी, कंपनी सेक्रेटरी के साथ लेकिन एक वर्ड लिख दिया, इफ एनी, है तो, नहीं है तो फिर चेयरपर्सन shall take due and reasonable
ड्यू एंड रीजनेबल सेफ गार्ड होने चाहिए, केयर करनी चाहिए उन्हें, ठीक है, सेफ गार्ड करने चाहिए, सेफ सिस्टम रहे ताकि कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, इसलिए चेयरपर्सन की भी ड्यूटी लगाई है और कंपनी सेक्रेटरी की भी ड्यूटी यहाँ लगा दी है। इफ एनी शैल टेक ड्यू एंड रीजनेबल केयर। आइए उनकी ड्यूटीज को हम यहाँ पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। आइए फर्स्ट लिखिए क्या ड्यूटी है उनकी। टू सेफ गार्ड द इंटीग्रिटी, टू सेफ गार्ड द इंटीग्रिटी, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में कंपनी के फैसले हो रहे होते हैं तो वहां से इंफॉर्मेशन कोई लीक ना कर जाए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक ना कर जाए। इंटीग्रिटी ऑफ द मीटिंग by ensuring sufficient security प्रोवाइड करें वो वहां पर, एंड आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी एंड प्रोसीजर्स लिख लीजिए ओनली। सिक्योरिटी एंड प्रोसीजर नहीं, सिक्योरिटी प्रोसीजर लिख लीजिए सिर्फ। चलिए हम आगे बात करेंगे, शाबाश बेटा। टू एंश्योर अवेलेबिलिटी, टू एंश्योर availability of paper of proper वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप पूरा वर्ड लिखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट, क्योंकि इक्विपमेंट्स चाहिए ना, बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, और फैसिलिटीज for providing transmission of the communication, जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सेंड करने के लिए ट्रांसमीटर इंटरनेट कनेक्शन चाहिएगा, इफेक्टिव इंटरनेट कनेक्शन या सैटेलाइट कनेक्शन चाहिए प्रॉपर। टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट और फैसिलिटीज फॉर प्रोवाइडिंग ट्रांसमिशन ऑफ द कम्युनिकेशन फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स, फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन of directors and other authorized representatives, participants आप कह सकते हैं, participants at the board meeting, BM नहीं लिखना आपने एग्जाम में, पूरा बोर्ड मीटिंग लिखना है, शाबाश। थर्ड पॉइंट इसका हम ड्यूटी में करेंगे, टू रिकॉर्ड प्रोसीडिंग एंड प्रिपेयर मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स का मतलब आप जानते हैं,
मिनट्स आप पहले पढ़ कर आए हैं। कंपनी लॉ में मिनट्स का मतलब होता है रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू टाइम, रिकॉर्ड्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये ड्यूटीज आपने की, शाबाश। और इसके अलावा भी कुछ और ड्यूटीज बचती हैं, आइए पहले उन्हें ख़त्म कर लेते हैं, फिर बाद में इन्हें एक बार और रिवाइज करेंगे, इन ड्यूटीज़ को एक बार समझेंगे। और इसका लॉजिक भी हमें पता होना चाहिए कि क्यों ये ड्यूटीज़, क्योंकि देखो बेटा, कम्युनिकेशन से इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन जो है उसमें वो है तो बहुत बढ़िया चीज़। तो बचपन से हम पढ़ रहे हैं बेटा, हम साइंस को यूज़ भी कर सकते हैं। अगर हम साइंस का प्रॉपर यूज़ करें तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। देखो आप भी अपने सिटी में बैठकर, अपने घर बैठकर ये क्लासेस देख रहे हैं, दिस इज साइंस। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता था, क्लासेस करने के लिए बड़े बड़े शहरों में आना पड़ता था, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं और वो ज़्यादा प्रोफेशनल टीचर्स अवेलेबल है। लेकिन आप देखो टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है कि उन टीचर्स पर आप एक्सेस अपने घर बैठ के ले सकते हैं। लेकिन यहाँ साइंस है ना बेटा, वरदान भी है। बचपन में पढ़ते थे ना, एक बचपन में हम हिंदी सब्जेक्ट अगर आपके पास था तो वहाँ हम एक ऐसे लिखते थे बचपन में, साइंस वरदान भी है और अभिशाप भी है अगर इसका इम्प्रॉपर यूज़ हो जाए। ठीक है, तो डुप्लीकेसी हो सकती है, चोरी हो सकती है, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, उस इंफॉर्मेशन का कुछ और भी मिसयूज हो सकता है। तो वो सब चीज़ें सेफ गार्ड करनी है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग की बात अगर हम कर रहे हैं तो ड्यूटी किसकी है, चेयरमैन की है, और किसकी है साथ में, कंपनी सेक्रेटरी की है। एक और ड्यूटी पढ़ेंगे, टू स्टोर फॉर सेफ कीपिंग। अच्छा बेटा, और सुरक्षित भी रखना है ना फिर इन रिकॉर्ड्स को, इन रिकॉर्डिंग्स जो आप करेंगे उसकी सेफ कीपिंग भी इंश्योर करनी है, शाबाश। एंड मेकिंग द टेप रिकॉर्डिंग्स शाबाश, ध्यान से आपने मेरी बात को सुनना है। टेप रिकॉर्डिंग आजकल कौन करता है, लेकिन रूल्स में टेप रिकॉर्डिंग वर्ड लिखा है, आजकल टेप रिकॉर्डिंग कौन करता है। आजकल तो और डिजिटाइज्ड कैमरेज हैं, सब कुछ है, और अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग और अदर इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन रूल्स में वर्ड टेप यूज हुआ है तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा टेप रिकॉर्डिंग्स कोई कर रहा है तो वैलिड है, और अदर इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन आजकल तो सब कुछ डिजिटाइज्ड हो गया है ना बेटा, डिजिटाइज्ड कैमरे आ गए हैं, टेप आजकल कौन। और मेरे ख्याल से आपके लेवल पर तो शायद टेप्स देखी होंगी, लेकिन 1-2 साल के बाद हमें ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जिसपे हमें ये समझाना पड़ेगा कि टेप क्या होती है, कैसेट क्या होती है। आप में से तो शायद किसी ने कैसेट देखी होंगी, लेकिन कुछ और सालों के बाद तो लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि टेप्स भी कुछ होती हैं। टेप रिकॉर्डिंग और अदर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और अदर इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ पे मैंने क्या बता रहा हूँ बेटा, अदर जो आप देखिए, आपका जो कैमरा है, आपके मोबाइल कैमरा है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसके थ्रू भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग वो टेप भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि जहाँ कैमरे के अंदर ये फैसिलिटी है कि वो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर लेता है। टेप रिकॉर्डिंग में क्या होता था, पहले उसे फिर पहले रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए एक कैमरे के अंदर एक कैसेट डालते थे और उस कैसेट में रिकॉर्डिंग होती थी और फिर उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती थी। आजकल डिजिटाइज हो गया है
इमिजिएटली आपकी रिकॉर्डिंग प्रोसेस कर देता है कैमरा, और आप रिकॉर्डिंग करके इमिजिएटली उसे देख ही सकते हैं। और अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग की हम बात कर रहे हैं। शाबाश। टू स्टोर एंड सेव कीपिंग द मेकिंग द टेप रिकॉर्डिंग्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग की बात आपने इंश्योर करनी है। टू इंश्योर दैट no person other than the concerned director to ensure that no person other than concerned director are attending the meeting। ये चीज आपने ध्यान से देखनी है। सी पॉइंट हमने देखा, ई पॉइंट सॉरी, डी के बाद ई पॉइंट हमने देखा, ई। आइए एक लास्ट पॉइंट और करेंगे ड्यूटी का बेटा। टू इंश्योर दैट participants attending the meeting through AV मतलब ऑडियो वीडियो, आप पूरा वर्ड लिखेंगे, मीन्स आर एबल टू AV मीन्स मतलब ऑडियो विजुअल मीन्स आर एबल टू हियर एंड सी। और जब आप कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो उस वक्त ये इंश्योर करेंगे कि सभी सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। एबल टू हियर एंड सी द अदर पार्टिसिपेंट्स शाबाश। ध्यान से आपने मेरी बात को ध्यान से यहाँ पे सुनना है बात को बेटा। ध्यान से मेरी बात को यहाँ पर सुनना है। एबल टू हियर एंड सी अदर पार्टिसिपेंट्स क्लियरली मतलब साफ तौर पे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मीटिंग। ई पॉइंट को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। ई पॉइंट आप देखिए बेटा, ये जो ई पॉइंट है इसको थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे। टू इंश्योर दैट no person other than the concerned director are attending the meeting। ये पॉइंट पे थोड़ा सा एनालिसिस करना है, थोड़ा सा विचार विमर्श करना है इसके ऊपर कि अब आप सोचिए, अगर कोई पर्सन है, कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है, आजकल हम हैंडीकैप्ड वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन मैं जान के कर रहा हूं यूज। ये बेटा वर्ड थोड़ा सा हार्श वर्ड है, थोड़ा सा कठोर शब्द है, नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। मेरा पर्पस आपको सिखाना है, इसीलिए मैं ये हैंडीकैप्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ। हैंडीकैप्ड के लिए आजकल हम एक वर्ड यूज करते हैं डिफरेंट एबल्ड पर्सन। अगर कोई डिफरेंट एबल्ड पर्सन है, खुद से नहीं उठ बैठ सकता है, उसको किसी पर्सन के सहारे की जरूरत है, सीधा बैठे रहने तक के लिए उसके सहारे की जरूरत है, तो क्या करेंगे? तो क्या उस पर्सन के साथ कोई और पर्सन अटेंड कर सकता है मीटिंग? या क्या यहाँ मैनिपुलेशन नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटा? अब ये चीज कैसे इंश्योर की जाए? अब हम ये कहें कि वो पर्सन
कि दूसरे पर्सन का असिस्टेंस नहीं ले सकता तो भी गलत होगी ये बात। और अगर हम इसे अलाउ करें तो क्या मैनिपुलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ? हो सकता है ना? आप सोच के देखना, हो सकता है। एक इम्पोर्टेंट नोट लिखिए, लेकिन हम यहाँ ये इतना हार्श डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हम अलाउ ही नहीं करें उसके असिस्टेंस को। लेकिन आप यहाँ प्रॉपर सेफ गार्ड ले सकते हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बंदा जो असिस्ट करने आया है वो देखने से क्या लगता है आपको। हम्म, ये तो बात पता हो सकती है ना कि जो ऐसा जो ऐसे लोग असिस्ट करते हैं, क्या आप उन्हें देखने में कुछ देखकर उन्हें पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? ठीक है। और जो ऐसे असिस्ट करते हैं, ऑब्वियसली उनका बॉडी स्ट्रक्चर, है ना, किसी पर्सन को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि वो किस तरह का। फिर यूजुअली ऐसा होता है कि जो काम बंदे का मेन काम होता है वो उससे उसकी अपीयरेंस से झलकता है। उसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये आदमी फलाना काम करता होगा कि नहीं करता होगा। वैसे तो मुश्किल होता है कि किसी को मैं दिखाऊं आपको और बोलूं, पूछूं कि बताओ ये क्या काम करता होगा, ऐसे नहीं। अगर मैं किसी पर्सन को दिखाऊं और पूछूं आपसे, भाई बताओ क्या ये डॉक्टर लगता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कई बार कुछ लोग नहीं लगते बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इस पे अपना ऑब्जर्वेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। एग्जाम क्वेश्चन हो सकता है बेटा, ये एग्जाम क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए ध्यान से इसे लिख लीजिए। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, ठीक है, आजकल ये वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं एट द प्लेस ऑफ द फॉर्मर वर्ड। डिफरेंटली एबल्ड, एबल्ड यूज है, एबल्ड पर्सन्स, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, यानी भगवान ने उन्हें डिफरेंटली एबल बनाया है और शायद देखने में वो हमें उनकी सारी फैसिलिटीज ना अवेलेबल हो उनके पास, लिम्स ना हो उनके पास, लेकिन भगवान उन्हें कुछ और शक्ति जरूर देता है, ऐसा सुनने में आया है। तो इसीलिए कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स मे मेक, मे मेक रिक्वेस्ट। नाउ यहां पे आपकी ऑब्जर्वेशन काम आएगी। मे मेक रिक्वेस्ट टू द बोर्ड to allow a person to allow a person with him। ये चीज आप समझ लीजिए। और क्योंकि यहाँ देखो मैनिपुलेशन हो सकता है, बहुत तगड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स मे मेक रिक्वेस्ट टू द बोर्ड टू अलाउ अ पर्सन टू असिस्ट देम। आप लिख लीजिए, पूरी बात को लिख लीजिए, टू असिस्ट देम, या टू असिस्ट सच डायरेक्टर भी आप लिख सकते हैं, टू असिस्ट सच डायरेक्टर, कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये ड्यूटीज हमने कंपनी की भी ड्यूटीज देखी और चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी की भी ड्यूटीज देखी बेटा। अब आगे जो हम करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, देयर कुड बी सम मैटर्स which are excluded from video conferencing attendance of the director, and such matters are approval of financial statements, approval of, आप नोट कर लीजिए इस बात को, पहले ऊपर आप हेडिंग डालेंगे excluded matters, right, excluded matters, approval of annual financial statements, approval of board report, approval of offer document, and third, audit committee uh,
और फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स consideration of financial statements by audit committee. Audit committee फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो कंसीडर करती है वो मुद्दा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो सकता। हम कर क्या रहे हैं, हम कुछ एक्सक्लूडेड मैटर्स कर रहे हैं। एक्सक्लूडेड मैटर्स यानी इन पर ऑडियो वीडियो अलाउड नहीं है। ऑडियो वीडियो इज नॉट अलाउड। ऑडियो वीडियो इज नॉट अलाउड। एक मैटर और भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, अप्रूवल ऑफ द मैटर, approval of matter relating to corporate reconstruction, आप कह सकते हैं जैसे कि amalgamation, merger, demerger, एक्विजिशन और टेक ओवर। अगर ये वाले फैसले होने हैं, इन फैसलों के लिए आप बोर्ड मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, तो ये काम बेटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो पाएंगे। शाबाश बेटा। और कुछ चीज़ें और इंश्योर करनी पड़ेंगी। ये सब हमने मैटर देखा बेटा, और अब हम इम्पोर्टेंट कुछ मैटर्स को डिस्कस करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के शाबाश इम्पोर्टेंट मैटर्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप कह सकते हैं बिफोर द मीटिंग। और मीटिंग से पहले कुछ इम्पोर्टेंट काम करने हैं, आइए वो भी हम देख लें कि क्या वो काम है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिफोर द मीटिंग, और मीटिंग के पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ये चीज़ भी हम इंश्योर कर लें। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोटिस, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड पॉइंट आप नोटिस में ऐड कर देंगे। ठीक है, नोटिस, तो उसका 2 पॉइंट इसमें लिखेंगे। फर्स्ट, नोटिस ऑफ मीटिंग। ध्यान से बेटा आप लिखिए बात को। shall be sent to all the directors, as per section 173। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप अलाउ कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, तो उसका नोटिस तो जैसे जाएगा बेटा, जैसे बाकी बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाएगा, सेम उसी पैटर्न पर ये वाला नोटिस भी जाएगा। लेकिन दूसरी बात, एक स्पेसिफिक बात क्या इसमें ऐड करनी है, शाबाश। नोटिस शैल इन्फॉर्म, नोटिस में ये बात आप इन्फॉर्म करेंगे। शैल यानी जरूर लिखेंगे ये बात। शैल इन्फॉर्म द डायरेक्टर्स regarding the option, they have, ऑप्शन के बारे में आपने कम्युनिकेट करना है कि वो खुद भी मीटिंग इन पर्सन भी आ सकते हैं, ठीक है, और वो चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, अवेलेबल टू देम, वो चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। Notice shall inform the directors regarding the option available to them,
to participate through audio visual means, and the company shall provide the necessary the necessary information, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन पर्सन अटेंडी के पास जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो कंपनी नोटिस के थ्रू प्रोवाइड कराएगी, एंड इंफॉर्मेशन टू एनेबल directors to participate through audio visual means। ये बात हमें यहाँ पर पता चली, ठीक है। नोटिस भेजना है जैसे 173 में भेजनी है, लेकिन नोटिस में कुछ बातें जरूरी आपने ऐड करनी है। शाबाश, ये बात आपने प्रॉपर तरीके से, शाबाश, प्रॉपर तरीके से ये बात आपने समझ ली। नोटिस में क्या बदलाव करने पड़ेंगे, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे ड्यू टू ऑडियो विजुअल फैसिलिटी, राइट बेटा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएंगे, शाबाश बेटा, ठीक है। आप एक हेडिंग डालिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर द मीटिंग। तो हमने यहाँ पे नोटिस के बारे में सुना, अब हम यहाँ कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर attending the meeting through audio visual means। अब कंपनी सेक्रेटरी को या चेयरमैन को कैसे पता चलेगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है? तो उनकी भी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शाबाश, डायरेक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी है। इफ द डायरेक्टर्स इंटेंड्स, अब बात को ध्यान से समझेंगे, इफ द डायरेक्टर्स इंटेंड्स टू participate through audio visual means, शाबाश, ही shall का मतलब जहां जहां shall होगा वहां वहां उस पर्सन की ड्यूटी है। ही shall, नंबर फर्स्ट पॉइंट, communicate his intention to the chairperson और कंपनी सेक्रेटरी। वो अपनी इंटेंशन या तो चेयरपर्सन को बता देगा या फिर कंपनी सेक्रेटरी को बता देगा, देखो भैया मैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड करना चाहता हूं। शाबाश बेटा। और सेकंड पॉइंट, गिव प्रायर इंफॉर्मेशन to that effect का मतलब he is attending the meeting through video conferencing,
सफिशेंटली इन एडवांस, और ऐसे नहीं है कि मीटिंग से तुरंत पहले वो एक इंफॉर्मेशन भेज दे कि नहीं भाई मैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आऊँगा। नहीं, सफिशेंटली एडवांस, सफिशेंटली एडवांस टाइम पीरियड तो नहीं बताया, लेकिन सफिशेंटली एडवांस उसको बताना है, so that the company is able to make, that the company is able to make necessary arrangements. In this behalf, तो यहाँ पे एक हम पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, इसी पॉइंट में कंटिन्यू रखिए। डायरेक्टर्स में स्पेसिफाई, डायरेक्टर्स में स्पेसिफाई हिज इंटेंशन, डायरेक्टर कैसे बताएगा अपनी इंटेंशन, उसको एक ऑप्शन दे रहे हैं, हिज इंटेंशन एट द बिगनिंग, शुरुआत में ही, बिगनिंग ऑफ अ कैलेंडर ईयर। तो कितना ही बढ़िया हो ये बात पहले एडवांस बता दे, वैलिड फॉर 1 कैलेंडर ईयर, वैलिड फॉर 1 कैलेंडर ईयर। वो पहले ही बता रहा है देखो भैया इस साल मैं नहीं आ पाऊंगा बोर्ड मीटिंग में, तो आप मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करिए। शाबाश बेटा। अगर वो नहीं बताए तो, हाँ अगर वो नहीं बताए तो ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कम्युनिकेशन, इन द एब्सेंस ऑफ, ध्यान से नोट कर लीजिए इस पॉइंट को बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कम्युनिकेशन, बहुत डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ रूल्स को, एक एक पॉइंट को अच्छे से बता रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आप ऐसा ना आए कि आपसे वो समझ लेना। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कम्युनिकेशन, it shall be presumed that, it shall be presumed that it shall be presumed that he wants to attend meeting personally। तो अगर वो नहीं बताएगा तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो मीटिंग को पर्सनली अटेंड करना चाहता है या इन पर्सन अटेंड करना चाहता है। इसको लिख लीजिए बात, इन पर्सन अटेंड, इन पर्सन अटेंड करना चाहता है। अगर वो एक्सप्रेस इंटेंशन नहीं देगा तो हम ये मान लेंगे कि वो मीटिंग को इन पर्सन अटेंड करना चाहता है। आगे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले कंसेप्ट में कुछ और बातें भी बेटा इसकी बचती हैं, आइए हम उन सभी बातों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। शाबाश। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको दोबारा से एक बारी, अब तक हम क्या कर चुके हैं आज के इस सेशन में, हम उन सब पॉइंट्स को एक बारी डिस्कस करना जरूर चाहेंगे बेटा। अटेंडेंस की बात करी थी हमने क्लास की शुरुआत में, आज की क्लास में हमने क्या क्या किया, आइए एक बारी हम इन सब पॉइंट्स को अच्छे से समझ लें। और फिर आगे कुछ बात बची हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं रिगार्डिंग प्लेस ऑफ मीटिंग जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, और मीटिंग के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और मीटिंग के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखने हैं। तो उन सबको हम करेंगे, लेकिन पहले एक बारी ब्रीफ में रिवीजन कर लें फटाफट। अटेंडेंस की बात करी सबसे पहले हमने बेटा, अटेंडेंस की बात करी कि डायरेक्टर मीटिंग को कैसे अटेंड कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब बताया आपको यहाँ पर,
और कंपनी की ड्यूटी बताई, कंपनी की क्या ड्यूटी है। फिर हमने डिस्कस करा आज की क्लास में चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज़ हैं, उन ड्यूटीज़ को डिस्कस किया। ये ब्रीफ में मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद ये सब बातें हमने डिस्कस करी, उनकी कुछ हमने ये 6 ड्यूटीज़ पढ़ी, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के बारे में भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ देखा। और फिर हमने डिस्कस करी कुछ एक्सक्लूडेड मैटर्स को डिस्कस किया यहाँ पर आज के ही सेशन में। और एक्सक्लूडेड मैटर्स के बाद कुछ कंपनी से पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मीटिंग से पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिफोर द मीटिंग, और मीटिंग शुरू होने से पहले क्या बातें आपने ध्यान रखनी है। नोटिस के बारे में बताया आपको कि नोटिस में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। और शाबाश बेटा। और यहाँ पे नोटिस के बाद हमने ये डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिस्कस करी। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स अटेंडिंग द मीटिंग थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स। और ये पॉइंट सब करने के बाद आइए अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। और अब यहाँ पे 3 और हम हेडिंग यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन आप नोट करेंगे बेटा, इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस regarding place of meeting. Important considerations regarding place of meeting. प्लेस के रिगार्डिंग कुछ हम इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस यहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं। आइए हम उन्हें डिस्कस करें। प्लेस कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे इन्हें ताकि आपको लर्न करना आसानी रहे, ठीक है। आइए इस इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस रिगार्डिंग प्लेस ऑफ द मीटिंग। द शेड्यूल्ड वेन्यू, या आप लिख सकते हैं वेन्यू या शेड्यूल्ड वेन्यू, कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं। वेन्यू ऑफ द मीटिंग as per the notice, as per the notice। वेन्यू कैसा होना चाहिए? as per the notice होना चाहिए। convening the meeting, कन्वेनिंग वर्ड लिखा है ये बेटा, कन्वेन वर्ड आप अच्छे से लिखिए। कन्वेनिंग द मीटिंग शाबाश। shall be deemed to be place of meeting। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि प्लेस ऑफ मीटिंग किसे बोलोगे, जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है उसे प्लेस ऑफ मीटिंग बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस, आंसर इज यस, यस बोलेंगे। द वेन्यू ऑफ द मीटिंग एज पर द नोटिस कन्वेनिंग द मीटिंग, ठीक है बेटा, शैल बी डीम्ड टू बी प्लेस ऑफ मीटिंग। और जो भी शेड्यूल्ड वेन्यू, जो भी शेड्यूल्ड प्लेस है, ठीक है, उसे हम प्लेस ऑफ मीटिंग मानेंगे। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग में थोड़ा सा और इसे एलोबरेट कर लीजिए। वेयर AV audio visual facility is provided, AV facility is provided।
उस प्लेस की बात कर रहे हैं और उसे हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ मीटिंग। वेयर एवी ऑडियो विजुअल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड, उस प्लेस को हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ मीटिंग मानेंगे सर। द वेन्यू ऑफ द मीटिंग एज पर द नोटिस कन्वेनिंग द मीटिंग शैल बी डीम्ड टू बी प्लेस ऑफ मीटिंग। शाबाश। और क्या करना है इस प्लेस के ऊपर, ध्यान से लिखिए, all the proceedings और जो भी कार्रवाई आप करें एट द मीटिंग shall be, उसका स्टेटस बता रहे हैं कि जो भी आप काम करेंगे उस मीटिंग में shall be deemed, all the proceedings at the meeting shall be deemed, ये मान लिया जाएगा, है नहीं, मान लिया जाएगा, deemed to be made at board meeting, क्योंकि एक्चुअल बोर्ड मीटिंग तो हो सकता है कहीं और चल रही हो ना। और शाबाश। और क्या करना है आपने, ध्यान से बेटा आप बात को इसको नोट करिए। थर्ड पॉइंट इसका बेटा, स्टैचुटरी रजिस्टर। स्टैचुटरी रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। स्टैचुटरी रजिस्टर्स मतलब वो रजिस्टर्स जिनको मेंटेन करना लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन रजिस्टर्स को मेंटेन करना। स्टैचुटरी रजिस्टर विच आर रिक्वायर्ड, यानी वो सब रजिस्टर जिनको मेंटेन करना कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशन है। तो जो भी रजिस्टर्स रिक्वायर्ड हैं, एवरी रजिस्टर्स, स्टैचुटरी रजिस्टर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड, और ऐसी स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट है कि कुछ रजिस्टर्स को प्लेस करना है आपने, और कुछ रजिस्टर्स वहाँ होने चाहिए मीटिंग के दौरान। स्टैचुटरी रजिस्टर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड एट द बोर्ड मीटिंग as per the act shall be placed at the scheduled venue of the meeting, at the scheduled venue of the meeting। तो हम इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस कर रहे हैं रिगार्डिंग प्लेस ऑफ मीटिंग के बारे में। तो वहां आपने स्टैचुटरी रजिस्टर को प्लेस करना है। Statutory registers which are required to be placed at the board meeting as per the act shall be placed at the scheduled venue of the meeting। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्लेस को लेके। शाबाश। Where such registers are required to be signed by the directors, और जहाँ पे कुछ रजिस्टर की साइनिंग रिक्वायरमेंट है, it is deemed to have been signed by the directors attending the meeting through audio
visual means if they have been if they have given their consent, तो ये मान लिया जाएगा कि उन्हें उन डॉक्यूमेंट्स को, उन रजिस्टर्स को उन्होंने साइन कर दिया है। शाबाश बेटा। इफ दे हैव गिवन देयर कंसेंट, पूरी बात लिख लीजिए, टू दिस इफेक्ट। एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द मिनट्स, ये बात लिख लीजिए, एंड इज रिकॉर्डेड इन द मिनट्स। आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी बात बता रहा हूँ, और ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने हाथ से ये सब बातें लिखें। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो आपको क्लास में इतना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, तो आपको चाहिए कि आप अपनी एक कॉपी बनाएं और इन्हें अच्छे से नोट करें, क्योंकि लिमिटेड आवर्स ऑफ एक्सेस होता है आपका बेटा, अनलिमिटेड एक्सेस नहीं है आपके पास, तो इट्स बेटर टू रिकॉर्ड देम। और अगर कोई एक्स्ट्रा आवर्स आपको मिलते हैं तो उसका यूज़ आप टेक्निकल पोर्शंस पे करें, ना कि इन प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पे आप ज़्यादा टाइम आप वेस्ट करें। तो इट्स बेटर कि आप पहली बार में ही सब चीज़ें नोट कर लें। ये सब चीज़ें हमने लिखी। फोर्थ पॉइंट को एक बार आप दोबारा देख लीजिए। Where such registers are required to be signed by the directors, it is deemed to have been signed by all the directors attending the meeting through audio visual means, if they have given the consent to this effect and it is recorded in the minutes। तो हालांकि उन्होंने साइन तो नहीं किया, लेकिन मान लेंगे कि उनकी कंसेंट है और उन लोगों ने उस पर साइन कर दिया है। और प्लेस के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम और लिख सकते हैं। शाबाश बेटा। आउटसाइडर्स को एक्सेस नहीं देनी, ये बात ध्यान रखना है कि उस प्लेस पर कोई आउटसाइडर ना आए। फ्रॉम द कमेंसमेंट यानी शुरुआत से, टिल कंक्लूजन, शुरू से आखिर तक मीटिंग में कोई और पर्सन नहीं आना चाहिए। फ्रॉम द कमेंसमेंट और कंक्लूजन टिल कंक्लूजन नो पर्सन, मीटिंग के दौरान एक्सेस नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन का। पानी वानी का अरेंजमेंट पहले करके बैठिए, ठीक है। और जो भी नेसेसरी बीच में इंटरवेंशन होता है उसे आप नेसेसरी जो भी रिक्वायर्ड है वो पहले आप अरेंज करके बैठिए। मीटिंग के दौरान हम किसी का उसमें अलाउ नहीं करेंगे, यानी वहाँ पे लोगों का आना जाना अलाउ नहीं होगा। जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है वहाँ पे ये सब चीज़ें अलाउ नहीं करेंगे। नो पर्सन अदर देन, यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं कौन कौन लोग आ सकते हैं वहाँ पे। अदर देन द चेयरपर्सन, कौन लोग नहीं आ सकते। अदर देन चेयरपर्सन, नंबर एक चीज। डायरेक्टर्स कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड एनी अदर पर्सन whose presence is required, ठीक है बेटा, whose presence is required by the board, whose presence is required by the board। और लोग वहां पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। शाबाश बेटा। और कोई लोग वहां पे एक्सेस नहीं कर पाएगा उस प्लेस को। ये कुछ प्लेस के बारे में हमने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखे। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है,
अभी इसमें हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग द मीटिंग और आफ्टर द मीटिंग भी करने हैं, और उन सब पॉइंट्स को भी हम करेंगे अच्छे से। आज के लिए इस सेशन के लिए बस मैं इतना ही यहीं पे क्लास कंक्लूड करना चाहूँगा, लेकिन आने वाले सेशन में हम वो बाकी जो काम बच गया है वो भी हम अच्छे से करेंगे। तो बोर्ड मीटिंग का सेक्शन 173 हुआ है और कुछ रूल्स हमने साथ में पढ़े हैं। दो इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन और हैं, 174 और 175। उन सेक्शंस को भी हम करेंगे और ये काम जल्दी से ख़त्म करके बोर्ड मीटिंग पर एक क्वेश्चन तो कंफर्म है बेटा एग्ज़ाम में। तो यहाँ से अगर हम ये सारी बातें, ये सॉफ्ट से कुछ रूल्स हैं,